बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ 7 पधारो हमारे देश पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हमें राजस्थान के बारे में बताया गया है। जो हमारा प्रदेश, हमारा राजस्थान है, उसके बारे में बताया गया है। राजस्थान स्वयं इसमें अपने बारे में बता रहा है कि राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र, लोकगीत, लोक नृत्यों का चित्रण हुआ है इस पाठ में। और पधारो हमारे देश राजस्थान का एक लोकप्रिय स्वागत मंत्र है, जिसका अर्थ है मेरे देश में आओ। यह वाक्य राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और मेहमान नवाजी का प्रतीक है। राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र, लोकगीत, लोक नृत्य राजस्थानी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। लोक वाद्य यंत्र संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में उपयोग किए जाते हैं। लोकगीत लोगों के जीवन और भावनाओं को दर्शाते हैं। इसमें उनके जीवन की जितनी भी किस्से हैं, कहानी है, दैनिक दिनचर्या है, वो इन लोकगीतों के माध्यम से बताते हैं। लोक नृत्य विभिन्न अवसरों पर भी किए जाते हैं। इस प्रकार राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, लोकगीत, लोक नृत्य राजस्थानी संस्कृति और परंपराओं की जीवंतता को प्रकट करता है। तो ये इस पाठ में राजस्थान अपने बारे में पूरा बता रहा है कि मेरे इस राजस्थान प्रदेश में क्या क्या है और मैं किस किस का आनंद लेता हूँ। तो बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं। गीतू गुनगुन और मुस्कान, उधर किधर तुम सबका ध्यान, मीठे बोल सुरीला गान, मैं हूँ प्यारे राजस्थान। राजस्थान सब बच्चों को पुकार कर, सबके नाम पुकार कर बोल रहा है कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहाँ है। मैं राजस्थान हूँ, मैं अपने बारे में तुमको बताना चाहता हूँ। कैसे हो मैं हूँ और सौम्य, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं राजस्थान हूँ। रंगीला राजस्थान, सुरीला राजस्थान, तुम्हें नाचना गाना कैसा लगता है। मुझे तो गीत संगीत में बहुत आनंद आता है। जब भी मुझे नृत्य गान करने का अवसर मिलता है, मैं झटपट इसमें शामिल हो जाता हूँ। मैं कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता। घर में या बाहर, चौक में या बाजार में, खेत में, मेड़ पर या बाग में, सभी जगह में तो अपना अलगोचा बजाकर गाने लग जाता हूँ। मेड़ पर, यहाँ पर बच्चों, मेड़ का शब्द है खेत की जो बाउंड्री बनाई जाती है उसे मेड़ कहते हैं। और अलगोचा राजस्थान का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, जो कि बांसुरी की तरह होता है, जिसमें फूंक मारकर उसे बजाया जाता है। म्हारा छेल भंवर का अलगोचा, खेता में बाजे, खेता में बाजे, मेड़ा में बाजे, म्हारा छेल भंवर का अलगोचा, खेता में बाजे। इस तरह के लोकगीत यहाँ पर गाए जाते हैं, जिनको बहुत ही आनंद के साथ गाया जाता है। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। विभिन्न रंगों, यहाँ विभिन्न रंगों से मतलब, रंगीला से मतलब है विभिन्न रंग, यानी कि संस्कृतियाँ। यहाँ पर अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ दिखाई देती है। तो रंगीला से अर्थ है यहाँ विभिन्न रंगों की संस्कृतियों से युक्त। सुरीला का अर्थ है स्वर से युक्त। और विभिन्न वाद्य यंत्रों के जो स्वर यहाँ पर सुनाई देते हैं, तो स्वर से युक्त सुरीला का अर्थ है स्वर से युक्त। नृत्य गान का अर्थ है नृत्य गान का अर्थ यहाँ है नाचना और गाना। मेड़ा से मतलब है खेत की मेड़। और अलगोचा फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। आगे पढ़ते हैं। क्या कहा, तुम अलगोचा नहीं जानते। अरे, अलगोचा मतलब बाजा, जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। अलगोचा दो बांसुरियों को मिलाकर बनाया जाता है। तुम्हें पता है संगीत हेतु काम में ली जाने वाली वस्तुओं को वाद्य यंत्र कहते हैं। हाँ बच्चों, इंग्लिश में इनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो कि राजस्थान में कई प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अलगोचा भी एक वाद्य यंत्र है। अलगोचा के अलावा भी मैं बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाना जानता हूँ। चंग, भपंग, मोरचंग, रावणहत्था। किसी संगीतकार या अपने शिक्षक से पूछकर देखना, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की लंबी सूची आपको बता देंगे। हाँ बच्चों, राजस्थान में जब संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य होते हैं, तो इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो कठिन शब्द देखते हैं।
वाद्य यंत्र है संगीत को सुरीला बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र। रावण हत्था एक प्रकार का वाद्य यंत्र। आगे है, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर गोल घेरे में घूम घूम कर नाचता और गाता हूँ। घूम घूम कर नाचने गाने के कारण लोगों ने हमारे इस नृत्य का नाम गैर और घूमर भी रख दिया है। महिलाएं घूमर में तो पुरुष गैर में रुचि लेते हैं। महिलाएं घूमर नृत्य अधिक करती हैं और पुरुष गैर नृत्य अधिक करते हैं। तो घूमर के बोल सुनोगे? ओ म्हारी घूमर छे नखरारी ए माँ, घूमर रमवा मैं जासा। ओ म्हारी घूमर छे नखरारी ए माँ, ओ राजा जी घूमर रमवा में जासा। अपने सुख दुख की बातों को गाकर बताना मुझे पसंद है। मेरे सभी गीतों में तुम्हें मेरी जीवन कहानी मिल जाएगी। मैंने जो परंपराएं सीखी है मैं उनके गीत गाता हूँ। अपने तीज त्योहार रीति रिवाज और उत्सवों के गीत गाता हूँ। मेरे कानों में जातरुओं के गीतों की आवाज़ आती है तो मैं झूम उठता हूँ। जातरुओं कौन होता है बच्चों? जातरू वो यात्री जो घूमने आते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। म्हारी का मतलब यहाँ है हमारी। रेतीले का मतलब यहाँ है रेत, धूल से युक्त। धोरों का मतलब है यहाँ टीले, जो रेत के टीले होते हैं। अगला है, एक स्थान से रेतीले धोरों में वीर तेजा जी की अर्चना के गीत सुनाता हूँ। अरे गाचो गाचो जेठ अषाढ़ कवर तेजा रे, लगतो ही गाजो रे सावन भाद्यो। सावन मतलब गाज, गाजना मतलब तेज तेज आवाज़ के साथ बादल गरज रहे हैं और सावन आने का संदेशा दे रहे हैं। सावन गरज गरज के बरसते हैं और उसके बाद भादवों का महीना आता है। दूसरे कान से करौली की केला देवी के आंगन में गूंजते लांगोरिया सुनता हूँ। लांगोरिया गीतों पर थिरकते नर नारियों के पैरों में बंधे घुंघरुओं की रुंझुन मन मोह लेती है। केला मैया के भवन में घुटवन खेले लांगोरिया के सरपट दौड़े लांगोरिया। तुम तो जानते ही हो मेरे बहुत बड़े भाग में पानी की बहुत कमी है। सूखी रेत के टीलों को तुम रेगिस्तान कहते हो। थार का रेगिस्तान। रेगिस्तानी गांवों में हम सब पानी भरने के लिए रोज़ कुओं या कुइयों पर इकट्ठे हो जाते हैं। पानी भरते हुए सभी लोग मिलकर अपने सुख दुख के गीत सुनाते हैं। पानी भरने वाली महिलाएं जिन्हें पणिहारी कहते हैं, उनके गाए गीतों को भी उन्हीं के नाम पर पणिहारी गीत नाम मिल गया है। हाँ बच्चों, पहले औरतें कोई साधन ऐसा आमोद प्रमोद का नहीं था, तो वो लोक नृत्य और लोकगीत गाती हुई आनंद करती थी। कोई भी काम करती थी तो वो लोकगीत गाती थी। पानी भरने जाती थी तो झुंड में जाती थी और पानी भरकर कुएं से लाती थी, तो वहाँ पर जो गीत गाती थी उसका नाम पणिहारी गीत रखा गया। और जो केला देवी है वहाँ पर लांगुरिया गीत एक भजन के रूप में गाया जाता है, तो वो वहाँ का एक प्रसिद्ध गीत है। लांगुरिया लांगुरिया का अर्थ है एक प्रकार का लोकगीत। थिरकते का अर्थ है नाचते। घुंघरू नाचते समय में पैरों में बांधी जाने वाली छोटी छोटी घंटियाँ। सरपट का अर्थ है तेजी से। सात सहेलियां रो झूलनो ए पणिहारी जी ए लो, ओ मिर्गा नेणी जी ए लो, गई गई समद तालाब बालाजो, कुणजी खुदाया नाणा नदियाँ ए पणिहारी जी ए लो, ओ मिर्गा नेणी जी ए लो, कुणजी खुदाया समद तालाब बालाजो। मेरे गीतों में ये जो अभी हमने पढ़ा बच्चों, ये एक पणिहारी गीत है। मेरे गीतों में तुम्हें ऐसे मेरे दैनिक जीवन की झलकी मिल जाएगी। हर मौसम और ऋतु में मैं जैसी चहल पहल देखता हूँ उसे गीतों में पिरो लेता हूँ। वीर सपूतों की गाथाएं, जन जन में रची बसी प्रेम की कथाएं मेरे कण कण को रोमांचित कर देती हैं।
नीले घोड़े रासवार, म्हारा मेवाड़ी सरदार, राणा सुनता ही जाजो जी। ये भी एक प्रसिद्ध लोकगीत है। वीर महाराणा प्रताप और उनके बहादुर घोड़े चेतक की गाथाएं रोम रोम में मातृभूमि के प्रति आदर भाव जगा देती हैं। धन्य है देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर। सहेलिया का अर्थ यहाँ सहेलियाँ हैं, सखियाँ हैं। समद का अर्थ यहाँ समुद्र है। दैनिक का अर्थ यहाँ दैनिक, प्रतिदिन को जो होने वाले कार्य हैं। असवार यहाँ सवार है, मतलब नीले घोड़े पर सवार असवार। म्हारा यानी हमारा। प्रकृति से जुड़े अनुभव और लोक देवी देवताओं की गाथाएं मुझे कंठस्थ याद हैं। खेती के काम में पति पत्नी मिलजुल कर हाथ बटाते हैं। दोनों की बातचीत में खेतीबाड़ी के प्रसंग भी आते रहते हैं और गीत बन जाते हैं। मत बाओ म्हारा परण्या जीरो, ये जीरो जीव रो बेरी रे, मत बाओ म्हारा परण्या जीरो। बाजरा तो यहाँ खूब होता है। मोठ बाजरे का खींचड़ा सबको भाता है। बाजरा खाने के साथ साथ गाने का भी विषय है। यह जानकर आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। हाँ बच्चों, जो यहाँ का ये लोकगीत है मत बाओ म्हारा परण्या जीरो, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। जब ये खेतों में काम करते हैं तो इस तरह के बाओ मतलब बोना, ये बोल रही है कि हे मेरे प्रिय, जीरा मत बो यहाँ पर, मतलब जीरे के पौधे यहाँ पर मत उगाओ, क्योंकि ये तो मेरा बेरी, ये मेरा दुश्मन है। ठीक है, आगे चलते हैं। लागे घणो सवाद रे, लागे घणो सवाद, बाजरियो थारो खींचड़ो लागे घणो सवाद। ये बोल रही है, किसान की पत्नी बोल रही है कि यहाँ बाजरा बो, बाजरे का खींचड़ा बनाते हैं तो बहुत स्वाद लगता है। कठिन शब्द है गाथाएं। गाथाएं से मतलब है कथाएं या कहानियाँ। प्रसंग से मतलब है संबंध या लगाव। म्हारा यानी हमारा। थारो से मतलब है तुम्हारा। खींचड़ा कई प्रकार के अनाजों को मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जो कि राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। स्वाद का अर्थ है यहाँ स्वाद। आगे चलते हैं बच्चों। मेरे गीतों के साथ किए जाने वाले बहुत सारे नृत्य ऐसे हैं जिन्हें देखकर तुम दांतों तले उंगली दबा लोगे। लोग हैरान करने वाले करतब करते हैं। पैरों के नीचे कांच और तलवार तथा सर पर एक के ऊपर एक करके अनेक मटके रखकर भवाई नृत्य किया जाता है। नाचने वालों का संतुलन देखकर हैरानी होती है। इस तरह जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य धधकते अंगारों पर नाचते लोग हैरत में डाल देते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ के लोक नृत्य एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है जो कि जिसको करने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए और कला, बहुत अच्छी कला चाहिए। कठिन शब्द देखते हैं। नृत्य मतलब नाच, करतब मतलब कौशल और बाजीगरी, हैरानी मतलब आश्चर्य। जसनाती संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय का नाम। मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान। मेरी सुरीली आवाज़ से मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं। साइबेरिया देश के कुरंजा पक्षी हर साल आते हैं जिनसे मैं अपनेपन का संबंध जोड़ लेता हूँ और बतियाते हुए गाता हूँ। तुझे कुरजा म्हारे गाँव की, मुझसे मिलने और मेरे गीत सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मैं उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर तैयार रहता हूँ और गाता हूँ। केसरिया बालम आओ नी, पधारो हमारे देश। यह हमारा एक स्वागत गीत है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। हम कोई भी अतिथि जब हमारे देश में, हमारे राजस्थान प्रदेश में आते हैं तो हम उनके लिए ये गीत गाते हैं, उनके सत्कार में, उनके आदर में। कठिन शब्द आकर्षित का मतलब प्रभावित, अपनी ओर खींचते। कुरंजा पक्षी है यहाँ के एक, जो सारस पक्षी की एक जाति है। म्हारे यानी हमारे, बालम यानी पति या प्रेमी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न की व्याख्या, इस पाठ की व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। इसके प्रश्नोत्तर के लिए आप अगली वीडियो देखें।